जैसे ही ठाकुर जी की धोती खुली और नीचे उमकने लगी। अब ठाकुर जी ने एक हाथ से छीका पकड़ा हुआ है और एक हाथ से माखन लगा हुआ है, क्या करें? अब करें क्या? तो ठाकुर जी के 4 हाथ प्रकट हो गए। ठाकुर जी के 4 हाथ प्रकट हो गए। ठाकुर जी ये बताना चाहते हैं कुम्मनदास जी, इस लीला को देख करके, इस लीला को देख करके कहीं कुम्मनदास जी भूल ना जाएं कि मैं परात परम परमेश्वर ब्रह्म हूं साक्षात। और जैसे ही उन्होंने मटकी को उतारा, कुम्मनदास जी को पकड़ाया, तो मटकी धड़ाम से नीचे गिरी। अब तो गोपी जगी, गोपी जग गई। और जैसे ही गोपी जगी तो ना जाने कब ठाकुर जी तो छलांग लगा करके तुरंत ही कब के छत पार करके कब के भाग गए। और कुम्मनदास जी भाव मगन हो रहे, वहीं खड़े रह गए। और चोर आया, सब गांव वालों की पंचायती मार उनमें पड़ी। सबने कहा दीपक वीपक जलाया, भैया देखो सही कौन गांव का चोर है, हैं? आन गांव का है कि अपने गांव का? ये कहाँ का चोर है, देखें तो सही। और देखा तो अरे ये तो कुम्मना है, कुम्मना। अरे ये कब से चोरी करने लग गए हो? छोड़ो छोड़ो, कुम्मनदास जी को छोड़ा। कुम्मनदास जी निराश होते हुए चले जा रहे हैं। मेरे गोविंद खेत की मेड़ पर खड़े हुए मिले। कुम्मनदास जी ने कहा जय जय, बुढ़ापे में पड़वाई ना मार, हैं? बुढ़ापे में मार पड़वाई ना। भगवान ने कही कुम्मनदास जी, जब तक चोर में मार ना पड़े तब तक पक्का चोर ना कहलावे। हाँ, पक्का चोर तो वही है जब उसमें मार पड़ जाए तभी वो पक्का चोर हो। उसी समय कुम्मनदास जी के यहाँ उसी दिन पुत्र का जन्म हुआ, तो उसका नाम रखा हुआ चतुर्भुज का दास। उस पुत्र का नाम रखा चतुर्भुज दास। गोविंद अर्चा अवतार की इतनी लीलाएं हैं, इतनी लीलाएं कि आप देख करके सुन करके भाव मगन हो जाएंगे। अर्चा अवतार से गोविंद आज भी खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, उन्मुक्त रहते हैं। ऐसी ऐसी लीला करे गोविंद। वृंदावन के एक बार जो बिहारी जी हमारे हैं, बिहारी जी भी ऐसे ही हैं। एक दिन गोसाई जी से गलती हो गई और रात्रि को भोग प्रसाद रखते थे, जल भर के रखते कि रात में लाला को भूख लगेगी तो खा लेगो। एक दिन उनसे भूल गई, रखा नहीं गया, तो मेरे ठाकुर को भूख लगी और ठाकुर मंदिर से निकल करके आए और दुकान पर पहुंचे और उनसे पेड़ा प्रसाद लिया और अपना कंगना दे दिया उनको। कंगन देकर के पेड़ा प्रसाद लिया। उन हलवाई ने समझा कोई गोसाई का बालक होगा, अब कोई आएगा घर से तो मैं वापस कर दूंगा, वापस कर दूंगा मैं। प्रातः काल जब मंदिर खुला तो जैसे ही गोसाई जी ने देखा कि हाथ में कड़ूला नहीं है ठाकुर जी का, तो महाराज एकदम हल्ला मचा कि ठाकुर जी का कड़ूला कौन चुरा के ले गया। जब शोर हुआ तो पता चली उस दुकानदार को, तो वो उस कड़ूले को देने के लिए गया और सोचने लगा ये कड़ूला साक्षात ठाकुर जी आज मेरी दुकान पर आए और मैं पहचान ना सका। इन भौतिक आंखों से ठाकुर को कैसे पहचाना जा सकता है, मैं उसे पहचान ना सका। भावमनित हो गया, रो पड़ा, रुदन करता है कि हे प्रभु आपकी ऐसी महती कृपा कि आप ने दर्शन दिया और मैं पहचान ना पाया। तो गोविंद तो ऐसे, इसीलिए वृंदावन ठाकुर जी के मंदिर में इसीलिए पर्दा चलता है, हर 2-3 सेकंड में पर्दा घूमता रहता है कि वृंदावन के ठाकुर तो ऐसे निराले ठाकुर हैं कि जिससे नेत्र लड़ जाएं उसी के साथ चले जाते हैं, उसी के साथ चले जाते हैं। ऐसे गोविंद की महती लीलाएं हैं।